हेलो गाइज, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स। आज हम सिनोनिम पढ़ेंगे। ये एक पूरी सीरीज चलेगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। तो ये पहले सिनोनिम की वीडियो पूरी आएगी, इसके बाद एंटोनिम हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के गलत हो जाते हैं। और आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि अब आप लोग हमारी वीडियो को देखकर एक स्मार्टफोन भी जी सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ये स्मार्टफोन कैसे जीतेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर हो सकेगा आप लोगों तो एक इसके लिए नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे आप लोग वीडियो दोबारा देख कर भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन नोट्स रहेगा तो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसको हम ट्रिक्स याद करा देंगे। ट्रिक्स से देखिए सिनोनिम एंटोनिम या कोई भी वर्ड याद नहीं होता है। आप लोगों को एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। ट्रिक्स याद करेंगे, एक दो दिन में भूल जाएगा, इसलिए ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े और इसको मेहनत से याद करें। देखिए ये प्रीवियस ईयर का सब एंटोनिम सिनोनिम मैंने दिया है। देखिए एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह का मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ इनके बारे में। ये सब एग्जाम में हर साल वही प्रीवियस ईयर को ही रिवाइज करते हैं। अगर आप लोग 10 साल का प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ लें तो आप लोग इसको आराम से हल कर सकते हैं। इसके सारे क्वेश्चन को आप लोग आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और इसको याद करने का एक तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसको एक किसी कॉपी पर लिख लीजिएगा और इसको बार बार रिवाइज करिएगा। जब 2-4 बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो आइए इसका पहला वर्ड शुरू करते हैं। इसका पहला वर्ड है एमिसेबल। एमिसेबल, इसका पहला वर्ड है एमिसेबल। इसका अर्थ होता है फ्रेंडली। एमिसेबल का अर्थ क्या होता है? एमिसेबल का अर्थ होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली का अर्थ मतलब होता है मित्रवत। एमिसेबल का अर्थ होता है फ्रेंडली और फ्रेंडली का अर्थ होता है मित्रवत। अगला वर्ड है एब्जर। एब्जर, अगला वर्ड है एब्जर। एब्जर का अर्थ होता है रिनाउंस, यानी कि किसी चीज़ को त्याग देना। एब्जर का अर्थ होता है रिनाउंस। रिनाउंस का अर्थ होता है किसी चीज़ को त्याग देना। एब्जर का अर्थ होता है, एब्जर और रिनाउंस दोनों का अर्थ मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, इसीलिए तो ये सिनोनिम्स हैं। इन दोनों का अर्थ एक ही है, एब्जर, रिनाउंस। इससे ऊपर हमने पढ़ा था एमिसेबल। एमिसेबल का अर्थ होता है फ्रेंडली और इन दोनों का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मित्रवत। इसी प्रकार दूसरा है एब्जर। एब्जर का अर्थ होता है त्याग देना और रिनाउंस का अर्थ भी होता है त्याग देना, इसलिए दोनों सिनोनिम हैं। तो अगला है इलास्टिक। इलास्टिक का अर्थ होता है फ्लेक्सिबल। इलास्टिक का अर्थ होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला। अगला है कैटास्ट्रॉफी। क्या होता है? कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का अर्थ होता है ट्रेजेडी। देखिए आप लोग बहुत ही ट्रेजेडी मूवी देखते होंगे, वही उससे लिया गया है। कैटास्ट्रॉफी का अर्थ होता है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है त्रासदी या तबाही। तो कोई चीज़ बहुत ही अपने हानिकारक स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ही तबाही कहते हैं। तो देखिए कैटास्ट्रॉफी या ट्रेजेडी, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला वर्ड है वैसिलेट। अगला वर्ड है वैसिलेट या वेवर। अगला वर्ड क्या है? वैसिलेट या वेवर। इसका मतलब होता है लहराना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पानी वेव कर रहा है, इसी प्रकार का। तो जैसे कि और भी कई जैसे कि लहरें वगैरह वेव करती हैं तो उसी को कहते हैं वैसिलेट, यानी कि वेव करना या वेवर। इसका अर्थ हिलना भी होता है। तो अगला वर्ड है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन, अगला वर्ड है इमेंसिपेशन। इसका सिनोनिम है फ्रीडम। इमेंसिपेशन का अर्थ होता है स्वतंत्रता। इमेंसिपेशन का क्या अर्थ होता है? इमेंसिपेशन का अर्थ होता है स्वतंत्रता। इसका सिनोनिम क्या है? फ्रीडम। अगला वर्ड है प्रीयूज। प्रीयूज, अगला वर्ड है प्री यूज। इसका मतलब होता है एग्जामिन। प्रीयूज का अर्थ क्या होता है? एग्जामिन। देखिए PERUSE। प्रीयूज का अर्थ होता है एग्जामिन। एग्जामिन का अर्थ होता है किसी चीज़ को जांचना, किसी चीज़ को जांचना। तो आइए अब अगला वर्ड शुरू करते हैं। 8वां वर्ड है डिनाउंस। 8वां वर्ड है डिनाउंस। इसमें कुछ ज़्यादा ही कलाकारी मैंने कर दी है तो सॉरी उसके लिए। 8वां वर्ड कौन सा है? 8वां वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है एक्यूज, मतलब किसी को दोषी देना, किसी के ऊपर दोष लगाना, उसे कहते हैं एक्यूज या डिनाउंस। 9वां वर्ड है हमारा डेवलिश। 9वां वर्ड कौन सा है? डेवलिश। 9वां वर्ड है डेवलिश। डेवलिश का अर्थ होता है मिस्चीवियस। आप लोग इस स्पेलिंग को विशेष ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग आप लोग गलत ना हो। इसमें अच्छी तरह से आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा और स्पेलिंग को सही से याद करिएगा। डेवलिश का अर्थ क्या होता है? डेवलिश का अर्थ होता है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस यानी कि शरारती। अगला है एसएस। देखिए ASSESS। एसएस का अर्थ होता है मेजर, मतलब किसी चीज़ का आकलन करना, उसे कहते हैं एसएस या आकलन करना या मेजर। तो 11वां वर्ड हमारा है
एरोमेटिक। अगर 11वां वर्ड क्या है, 11वां वर्ड हमारा है एरोमेटिक। इसका मतलब होता है फ्रेगरेंट। फ्रेगरेंट यानी सुगंधित। जैसे आप लोग डीओ खरीदते हैं ना, बस उसी से बना है, फ्रेगरेंस से फ्रेगरेंट बना है। तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक का अर्थ होता है फ्रेगरेंस या फ्रेगरेंट। इसका अर्थ होता है सुगंधित। अगला है इंसोलेंट। इंसोलेंट अगला क्या है, अगला है इंसोलेंट। इंसोलेंट का अर्थ होता है र्यूड। इंसोलेंट का अर्थ क्या होता है, इंसोलेंट का अर्थ होता है र्यूड यानी कि ढीठ या अशिष्ट। इंसोलेंट का अर्थ होता है ढीठ या अशिष्ट। देखिए हर मोहल्ले में एक दो लड़का पाया जाता है जो ऐसा हो, इंसोलेंट यानी कि ढीठ या अशिष्ट। इसके बाद क्या है, इसके बाद है मोर्स। MOROS। मोर्स यानी होता है ग्लूमी यानी कि उदास। जब किसी की डेथ हो या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सब लोग उदास हो जाते हैं, उसी से लिया गया है मोर्स यानी कि ग्लूमी। इसका अर्थ होता है उदास। इसके बाद है एक्यूट। इसका अर्थ होता है शार्प। एक्यूट का अर्थ क्या होता है, एक्यूट का अर्थ होता है शार्प यानी कि तेज। इसके बाद है सिनॉप्सिस। इसके बाद क्या है, इसके बाद सिनॉप्सिस। इसका अर्थ होता है समरी। सिनॉप्सिस का अर्थ क्या होता है, समरी। देखिए जब कभी आप लोग मूवी डाउनलोड करते होंगे तो उसका सिनॉप्सिस दिया रहता है वहाँ पे, बस उसी से लिया गया। इसका अर्थ होता है समरी। उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है समरी। उसका मतलब होता है सारांश। देखिए सिनॉप्सिस का अर्थ होता है समरी और उसका अर्थ होता है सारांश। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद जो वर्ड है उसका है स्प्यूरियस। इसके बाद कौन सा वर्ड है, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का अर्थ होता है फेक या नकली। स्प्यूरियस का अर्थ क्या होता है, स्प्यूरियस का अर्थ होता है फेक या नकली। स्प्यूरियस की स्पेलिंग क्या होती है, SPURIOUS। तो आप लोग स्पेलिंग याद ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा है, तो ये वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट आप लोग जानते हैं कि इसका हम लोग कहते हैं वकील। इसका अर्थ होता है सपोर्ट करना। वकील का क्या काम है, वकील का काम है सपोर्ट करना, तो इसीलिए एडवोकेट का अर्थ होता है सपोर्ट करना यानी कि समर्थन देना किसी को। अगला है प्रियम्बल। देखिए हमारे संविधान में प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल का हिंदी होती है प्रस्तावना, यानी कि जो संविधान के बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी दे दे 2-4 लाइन में ही, उसे कहते हैं प्रियम्बल। इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल का अर्थ होता है इंट्रोडक्शन। देखिए परिचय, प्रियम्बल का अर्थ क्या होता है, इंट्रोडक्शन या परिचय। इसके बाद है कॉलेज, COLLAGE। कॉलेज मतलब होता है असेंबल यानी कि इकट्ठा होना। देखिए कॉलेज में बहुत सारे लोग होते हैं, उसी से लिया गया है। कॉलेज का अर्थ होता है असेंबल यानी इकट्ठा करना। इसके बाद है एम्बिगुअस। इसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ क्या होता है, एम्बिगुअस का अर्थ होता है डाउटफुल। एम्बिगुअस का अर्थ होता है डाउटफुल यानी कि संदिग्ध। एम्बिगुअस का अर्थ क्या होता है, डाउटफुल या संदिग्ध। इसके बाद है स्पोरेडिक। इसको पढ़ते हैं स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का अर्थ क्या होता है, स्पोरेडिक का अर्थ होता है इरेगुलर। स्पोरेडिक का अर्थ होता है इरेगुलर या छिटफुट, यानी कि जैसे कि बारिश कहीं हुई कहीं नहीं हुई तो इसमें कहते हैं छिटफुट बारिश, उसी से लिया गया है। इसका अर्थ होता है स्पोरेडिक यानी कि इरेगुलर। इसके बाद है ओरिजिनल। अगला है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब आगे सिनोनिम क्या होता है, ओरिजिनल का सिनोनिम होगा जेन्युइन। जेन्युइन देखिए जब कोई पार्ट बाइक है आप लोगों के पास, स्कूटी है, उसका कोई पार्ट जब खराब हो जाता है तो हम लोग जाते हैं मैकेनिक पास, कहते हैं जेन्युइन पार्ट लगा दीजिए। जेन्युइन का अर्थ होता है ओरिजिनल या फिर नया, एकदम नया या जेन्युइन। तो इसी से मिला है ओरिजिनल या जेन्युइन। इसका अर्थ होता है मूल या वास्तविक। इसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का अर्थ क्या होता है, एक्यूरेसी का अर्थ होता है प्रिसाइज यानी कि सटीक। एक्यूरेसी का अर्थ होता है प्रिसाइज या सटीक। इसके बाद है एडमोनिश। एडमोनिश का अर्थ होता है चाइल्ड। देखिए ADMONISH। एडमोनिश का अर्थ होता है चाइल्ड, CHILD यानी कि किसी को डांटना। इसके अगला वर्ड है मैनेज। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है मैनेज। इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका सिनोनिम होता है कंट्रोल। मैनेज का सिनोनिम होता है कंट्रोल करना, किसी को नियंत्रित करना। इसके बाद अगला है सेम। सेम का मतलब होता है फेक, SHAME। सेम का मतलब होता है फेक या नकली। सेम का मतलब होता है फेक या नकली। तीन शब्द को आप नोट बना लीजिएगा, उसको बार बार रिवाइज करिए। तो बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला हमारा शब्द है, तो देखिए ये वर्ड है बोल्ड। ये वर्ड है बोल्ड। इसका अर्थ होता है एडेसियस बोल्ड यानी कि एडेसियस। इसका अर्थ होता है साहसिक। देखिए बोल्ड ऑडिसियस, AUDACIOUS। ऑडिसियस का अर्थ होता है साहसिक। इसके बाद अगला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का अर्थ होता है स्पष्ट या सच्चा। कैंडिड का अर्थ होता है स्पष्ट या सच्चा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रूथफुल। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रूथफुल या सच्चा। इसके बाद अगला है फ्यूरियस। फ्यूरियस का अर्थ होता है एंग्री यानी कि गुस्से में। फ्यूरियस का अर्थ होता है एंग्री या गुस्से में या उग्र। इसके बाद है पेल, PAIL। पेल का अर्थ होता है बकेट या
बाल्टी। पैल का अर्थ क्या होता है? बकेट या बाल्टी। इसके बाद अगला है स्प्यूरियस। देखिए यह फ्यूरियस है, ये स्प्यूरियस है। स्प्यूरियस का अर्थ होता है फेक। स्प्यूरियस का अर्थ क्या होता है? स्प्यूरियस का अर्थ होता है फेक या नकली। स्प्यूरियस का अर्थ होता है फेक या नकली। इसके बाद अगला है क्यूर। QUER। क्यूर का अर्थ होता है स्ट्रेंज यानी कि अजीब। देखिए क्यूर का अर्थ होता है स्ट्रेंज या अजीब। इसके बाद अगला है बारबेरिक। अगला है बारबेरिक। इसका अर्थ हो जाता है अनसिविलाइज्ड। बारबेरिक का अर्थ क्या होता है? बारबेरिक का अर्थ होता है अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य लोग। बारबेरिक का अर्थ होता है अनसिविलाइज्ड या असभ्य लोग। इसके बाद अगला है बेनिफिशियल। अगला है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ होता है हेल्पफुल। बेनिफिशियल का अर्थ क्या होता है? बेनिफिशियल का अर्थ होता है हेल्पफुल यानी कि उपयोगी या फायदेमंद। बेनिफिशियल का अर्थ होता है हेल्पफुल, इसका मतलब होता है उपयोगी या फायदेमंद। इसके बाद अगला वर्ड है पैसिफिक। 37वां वर्ड है हमारा है 37वां वर्ड है पैसिफिक। पैसिफिक का अर्थ होता है पीसफुल। पैसिफिक का अर्थ होता है पीसफुल यानी शांतिप्रिय। पैसिफिक का अर्थ होता है पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण। अगला है वाइनिश। देखिए अगला वर्ड है वाइनिश। वाइनिश का अर्थ होता है डिसअपीयर। वाइनिश का अर्थ होता है डिसअपीयर यानी कि किसी चीज़ का गायब हो जाना, उसे कहते हैं वाइनिश। किसी चीज़ का गायब हो जाना उसे कहते हैं वाइनिश। तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड हमारा है मिस्टेक। मिस्टेक का अर्थ होता है इरर। मिस्टेक का अर्थ होता है इरर। देखिए मिस्टेक है और मिस्टेक का अर्थ क्या होता है? मिस्टेक का अर्थ होता है इरर यानी कि त्रुटि। मिस्टेक का अर्थ होता है इरर यानी कि त्रुटि। तो इसके बाद 40वां वर्ड हमारा है क्वेरी। देखिए 40वां वर्ड हमारा है क्वेरी। क्वेरी का अर्थ होता है विक्टिम। क्वेरी का अर्थ होता है QUARR। क्वेरी का अर्थ होता है विक्टिम यानी कि शिकार। क्वेरी का अर्थ होता है विक्टिम या शिकार। इसके बाद अगला वर्ड हमारा है स्प्यूम। अगला वर्ड कौन सा है? अगला वर्ड हमारा है स्प्यूम। स्प्यूम का अर्थ होता है फोम यानी कि झाग। स्प्यूम का अर्थ होता है फोम या झाग। इसके बाद अगला वर्ड है रिवेन्यू। रिवेन्यू का अर्थ होता है इनकम। देखिए रिवेन्यू का अर्थ होता है इनकम यानी कि आय। रेवेन्यू का अर्थ होता है इनकम यानी कि आय। इसके बाद अगला वर्ड है रिलाई। RELY रिलाई। रिलाई का अर्थ होता है किसी के ऊपर डिपेंड रहना, किसी के ऊपर निर्भर रहना, तो उसे कहते हैं रिलाई। किसी के ऊपर डिपेंड आप रहेंगे तो उसे कहेंगे रिलाई यानी कि निर्भर होना। अगला वर्ड हमारा है सेसेशन। अगला वर्ड हमारा है सेसेशन। ये है सेसेशन CESSATION। सेसेशन का अर्थ होता है इंड। सेसेशन का अर्थ क्या होता है? सेसेशन का अर्थ होता है इंड यानी कि अंत। इसके बाद अगला वर्ड हमारा है फिल्थी। अगला वर्ड है फिल्थी। फिल्थी का अर्थ होता है डर्टी। फिल्थी का अर्थ होता है डर्टी यानी कि गंदा। फिल्थी का अर्थ होता है डर्टी यानी कि गंदा। तो अगला वर्ड है प्रीवियस। अगला वर्ड कौन सा है? अगला वर्ड है प्रीवियस। प्रीवियस का अर्थ होता है पिछला मतलब पहले वाला। प्रीवियस का अर्थ होता है पिछला यानी कि पहले वाला। इसे कहते हैं EX। एक्स मतलब ही होता है पिछला यानी कि फार्मर। FORMER। फार्मर मतलब होता है पिछला और FARMER उस फार्मर का अर्थ होता है किसान। तो क्या हो जाएगा? पिछला। इसके बाद अगला है मैस्ट्रो। ये देखिए इस नाम की एक स्कूटी भी आती है, आप लोगों ने देखी ही होगी मैस्ट्रो। इसका अर्थ होता है जीनियस यानी कि माहिर। किसी चीज़ में जो माहिर हो उसे कहते हैं मैस्ट्रो या जीनियस या माहिर। तो बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। फीबल। ये वर्ड है फीबल। फीबल का अर्थ होता है वीक या कमजोर। फीबल का अर्थ क्या होता है? फीबल का अर्थ होता है वीक या कमजोर। इसके बाद अगला वर्ड हमारा है कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट इसका अर्थ होता है पति या पत्नी। देखिए CONSORT मतलब होता है पार्टनर। कोई भी पार्टनर, पति पत्नी या कोई साथी हो उसे कहते हैं पार्टनर, कॉन्सर्ट। इसके बाद अगला वर्ड है डिसोलेटरी। डिसोलेटरी। डिसोलेटरी का अर्थ होता है रैंडम यानी अचानक या अनियमित तौर पर या अचानक। रैंडम। डिसोलेटरी मतलब रैंडम या अचानक या अनियमित तौर पर। देखिए डिसोलेटरी का सिनोनिम क्या है? रैंडम है। इसके बाद अगला है डिलीजेंट। डिलीजेंट। अगला वर्ड क्या है? डिलीजेंट यानी होता है इंडस्ट्रियस यानी कि हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। इन सब का अर्थ एक ही होता है। देखिए डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, इन सब का अर्थ होता है मेहनती। तो मैंने पहले बताया था कि आप लोग एक स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल दे दूंगा। आप ईमेल पर जाइए, ईमेल मुझे करिए, बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्यों लगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।